देहरादून पहुंचे हैं इस बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आज शाम को मुख्यमंत्री आवास पर जुटेंगे त्रिवेंद्र समर्थक, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करेंगे। समर्थक, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर आज इन्हें खास तौर पर न्योता दिया गया है, यानी रावत भी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज नजर आएंगे। अपने समर्थकों के साथ अहम बैठक करेंगे। और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद रॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून का भी हम रुख करेंगे। कुमार कुन्नन सीएम आवास से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, सुबोध उनियाल ने आपके साथ बातचीत में ये जो बात कही है, ये जो लाइन कही है कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, सीधे सीधे ये तो इशारा है कि परिवर्तन आने वाले वक्त में होने वाला है। निश्चित रूप से, और उन्होंने साफ कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है और अगर नाराजगी भी है तो वो अस्थायी होती है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसका मतलब कि अगर लोग नाराज हैं तो परिवर्तन करके उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। सुबोध उनियाल ने जिस तरीके से खास बातचीत में TV9 में भारतवर्ष में उन्होंने सब कुछ एक तरह से कह दिया और यहाँ तक कह दिया कि आला कमान को 1 से 2 दिनों में फैसला लेना है। अभी जिसमें मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इनके कुछ समर्थक जो है धीरे धीरे यहाँ पे जुट रहे हैं और मिलने वालों का जो है तांता लगना शुरू हो रहा है। तो ये खबर जो है देहरादून की वादियों में पूरी तरीके से अब फैल रही है कि संभव है कि क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं तो और कौन होंगे। अब इसी सवाल को लेकर यहां से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, लेकिन इन सब के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस हिसाब से मीडिया से दूरी बनाई है, अमूमन समीर हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई कंफ्यूजन होता है तो जो बड़ा लीडर है खुद सामने आता है और बताता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कल सुबह जब वो दिल्ली लैंड किए थे उसके बाद जो मीडिया से बात की, उसके बाद से अब तक उन्होंने कोई बात नहीं की है। देहरादून भी लैंड होने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। हमारे यहाँ भी जब ये पहुंच रहे थे सीएम आवास पे, वहां भी मीडिया से कोई बात नहीं की। तो एक तरह से अपनी उन्होंने दूरी स्पष्ट बना ली है और यह दूरी कई तरह के संकेत दे रहा है, जिस संकेत की बात सुबोध उनियाल कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर का हम रुख करते हैं सीधे। आमोद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, उत्तराखंड के पहाड़ों में जबरदस्त सियासी गर्मी है, होने क्या वाला है? देखिए, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि होने क्या वाला है। निश्चित तौर पे बीजेपी की अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है बीजेपी सर्कल में, वो यही है कि उत्तराखंड में क्या होने वाला है। लोग ये एक अनबुझ पहेली बनी हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है उसमें कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उनके हटने की तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कब हटेंगे, कैसे हटेंगे, उनके बदले कौन आएगा, ये सब तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो अब भी मुंह बाए खड़े हैं। इसका कोई उत्तर नहीं है। पार्टी के जो आला कमान है, अगर उनकी बात करें तो उसमें से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि उनको हटाया जा रहा है या उत्तराखंड में कोई परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां पिछले 4 दिनों से चल रही हैं, खास करके शनिवार से और अब तक, उसको देखकर ये जरूर लग रहा है कि उत्तराखंड में सब कुछ नॉर्मल नहीं है और वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। देखिए आमोद, ये बात तो सही है ना कि उत्तराखंड में तमाम बीजेपी विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी को काफी अरसा बीत चुका है। अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। केंद्रीय नेतृत्व जाहिर है इन चुनावों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा, इसलिए ज्यादा उम्मीद किस बात की लग रही है आपको? देखिए, अभी पसोपेश में फंसी हुई है। मुझे लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व जो है पसोपेश में है, क्योंकि उत्तराखंड में करीब 4 साल एक सीएम रहता है और उसको अंतिम समय में हटाया जाता है, तो उसके जगह पे जो नया सीएम आएगा, क्या 1 साल में वो रिजल्ट दे पाएगा? और दूसरी बात कि जब अगर इनको हटा ही दिया जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि कोई एक खास वर्ग नाराज हो जाता है, उसका फायदा दूसरी पार्टी को मिले। ये भी एक देखने वाली बात होती है। प्लस इनके साथ जो इनके समर्थक विधायक हैं, क्या वो नॉर्मल ही चल पाएंगे? इनके 4 सालों में निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं समीर कि इन्होंने एक अपना वर्ग भी क्रिएट किया होगा, एक इनके समर्थक वर्ग भी वहां पे होंगे, तो उनका क्या असर होगा? ठीक है आमोद और कुंदन, फिलहाल आपका शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।